On page number 30, see second paragraph. Sophie was seized with a sudden fear. Sophie was seized with a sudden fear that some dreadful enchantment had rendered him immune to arrest. और कोई तो भी एन्चांटमेंट है, कोई तो भी जादू यहाँ पे हो रही है कि जो उसको रेजिस्ट कर रहा है प्रिजन में जाने से, क्योंकि सोफी को प्रिजन में जाना है और कोई भी वो जो आइडिया लेता है तो वो उसकी फेल होती जा रही है. सो सोफी वॉज सीज्ड विथ अ सडन फियर. उसको डर लगने लगता है कि कुछ जादू तो नहीं हो रही है. दैट समवन ड्रेडफुल एन्चेंटमेंट, कोई एन्चेंटमेंट है. दैट रेंडर्ड हिम इम्यून टू अरेस्ट. He was in a state of panic, and when he came upon another policeman longing grandly in front of a glittering theatre, he caught at the immediate straw of disorderly conduct. अब फिर से उसको एक पुलिसमैन दिखता है, तो वो पुलिसमैन दिखता है तो वो फिर क्या करता है. He was in a state of panic. वो बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए स्टेट में है कि उसको अरेस्ट होना है, लेकिन वो अरेस्ट नहीं हो पा रहा है. उसकी जो सारी ट्रिक्स है वो दैट आर futile, and that's why he was searching new again. So what he was doing, he caught at the immediate straw. जैसे वो पुलिसमैन को देखता है तो वो क्या करता है, he caught at an immediate straw of disorderly conduct. एक disorderly conduct जैसे कि वो नॉर्मल पर्सन नहीं है, उसका जो बिहेवियर है वो बराबर नहीं है, disorderly conduct वो करने लगता है. On the sidewalk, Sophie began to yell drunken gibberish at the top of his harsh voice. अब वो एक ड्रंकन पर्सन है, बहुत सारी शराब उसने पी के रखी है, एंड ही इज़ अ ड्रंकन पर्सन. इन दिस वे ही वॉज प्रिटेंडिंग. वो क्या कर रहा है, वो प्रिटेंड कर रहा है. ऑन द साइड वॉक सोफी बिगेन टू एल ड्रंकन गिबरिश, मतलब कुछ भी काम का नहीं है, गिबरिश. एट द टॉप ऑफ हिज हार्श वॉइस ही डांस्ड, हॉलोड, ड्राइव्ड एंड अदरवाइज डिस्टर्ब द स्काइज. और पूरा जो एटमॉस्फियर है वो क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है. इन हार्श वॉइस ही वॉज डांसिंग, हॉलिंग, रैव्ड, जैसे कि कुछ भी बड़बड़ा रहा है. एंड ही वॉज बाय हिज बिहेवियर ही डिस्टर्ब द एटमॉस्फियर, दैट काम एटमॉस्फियर. So the policeman merely twirled his club, turned his back to the Sophie and remarked to a citizen. और इस तरह से उसका बिहेवियर देख के पुलिसमैन भी वहीं पे है. पुलिसमैन क्या बोल रहा है कि पुलिसमैन ने उसकी तरफ देखा, he twirled and turned. Then also what he was saying, this one of them, lads celebrating the goose egg they give to the Hartford College. Noisy but no harm. We have instructions to let them be. अब पुलिसमैन उसको देख के क्या बोल रहे हैं कि दिस इज़ अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट. ये क्या है, एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, इसलिए ये एल कर रहा है, चिल्ला रहा है, कुछ सेलिब्रेट कर रहा है. कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, उसका जो नॉइज़ है वो नॉइज़ कर रहा है, आवाज़ कर रहा है, बट नो हार्म, लेकिन कुछ भी हार्म वो किसी को भी नहीं पहुंचा सकता. ऐसा ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है. तो लेट देम बी, वी हैव इंस्ट्रक्शन टू लेट देम बी. उसको रहने देना है, ऐसे ही जाने देना है. इस तरह से हमें इंस्ट्रक्शन मिली है. Disconsolate means very unhappy. Now again Sophie became very unhappy. Sophie stopped his unavailing racket. जैसे ही पुलिसमैन की ये बातें सुन लेता है सोफी, तो वो क्या कर लेता है, his unavailing racket. ही unavailing means उसका जो बिहेवियर है, जो प्रिटेंड कर रहा है, खुद से ही पुलिस ने उसे अरेस्ट करना चाहिए, इसलिए वो प्रिटेंड जो कर रहा है, दैट इज़ अनअवेलिंग रैकेट जो है उसका, वो स्टॉप कर देता है. Would never a policeman lay hands on him in his fancy? The island seemed an unattainable Arcadia. Arcadia, यहाँ पे देखो Arcadia का मीनिंग दिया हुआ है कि Arcadia क्या है, a mountainous district in the Peloponnese of southern Greece. In poetic fantasy, it represents a pastoral paradise. Pastoral paradise. Paradise जो है वो दिखाता है. दिस मीन्स
कि वहाँ पे जाना समझ लो कि एक तरह से इम्पॉसिबल है। तो इस तरह से सोपी को लग रहा है कि एक तरह से उसका जो फैंसी आइलैंड है, फैंसी आइलैंड क्या है, प्रिजन है, तो फैंसी आइलैंड में जाना अनअटेनेबल आर्केडिया लग रहा है कि आर्केडिया में जैसे जाना अनअटेनेबल उसको लग रहा है। ही बटन्ड हिज थीन कोट अगेंस्ट द चिलिंग विंड। अब वो अपने जो चिल विंड चल रही है, ठंडी चल रही है, तो वो अपने कोट को बटन लगा लेता है, जो अनअवेलिंग उसका बिहेवियर जो था अब वो स्टॉप कर देता है। इन अ सिगार स्टोर ही सॉ अ वेल ड्रेस्ड मैन लाइटिंग अ सिगार एट द स्विंगिंग लाइट। ही हैड सेट हिज सिल्क अम्ब्रेला बाय द डोर ऑन एंटरिंग। अब वो देखता है कि एक मैन के पास उसकी अम्ब्रेला है एंड व्हाट सोपी स्टेप्ड इनसाइड, ग्रैब्ड द अम्ब्रेला एंड सेंटर्ड ऑफ विथ इट स्लोली। अब देखो सेंटर्ड का मीनिंग दिया है वॉक इन अ रिलैक्स्ड मैनर। एक पर्सन है जो वहाँ पे सिगार ले रहा है और वो क्या है, लाइटिंग ही सिगार एट अ स्विंगिंग लाइट, और उसके पास एक अम्ब्रेला है। तो जैसे ही वो देखता है कि उसके हाथ की सोपी अम्ब्रेला ले लेता है और अम्ब्रेला उसके हाथ से छीन लेता है और धीरे धीरे भागने लगता है। द मैन एट द सिगार लाइट फॉलोड हेस्टिली। जल्दी जल्दी से वो जो मैन है वो उसको फॉलो करता है। माई अम्ब्रेला ही सेड स्टर्नली, और वो स्टर्नली हार्शली बोलता है, दिस इज़ माई अम्ब्रेला। सोपी हैड टेकन आउट दैट। ओ इज इट, स्नियर्ड सोपी एडिंग इंसल्ट टू प्रीटी लार्सिनी। अब देखो स्नियर्ड का मीनिंग गेव अ कंटेम्पचुअस और मॉकिंग स्माइल, जैसे कि हाँ मैंने तो तुम्हारी अम्ब्रेला ले ली है, नाउ यू कॉल द पुलिस। व्हाट यू, ओ इज इट, स्नियर्ड सोपी एडिंग इंसल्ट अ प्रीटी लार्सिनी। थेफ्ट और पर्सनल प्रॉपर्टी, किसी की चीज़ लेके भाग जाता है, जैसे कि वो चोरी कर रहा है। हाँ तो चोरी कर रहा है तो उसे लगता है कि ये इंसान पुलिसमैन को बुलाएगा और वो लोग मुझे अरेस्ट कर लेंगे, जैसे कि मैंने इसकी अम्ब्रेला चुराई है। तो स्नियर्ड सोपी एडिंग इंसल्ट टू प्रीटी लार्सिनी, वेल वाई डोंट यू कॉल पुलिसमैन। ठीक है, मैं तुम्हारी अम्ब्रेला लेके भाग रहा हूँ, तो वाई डोंट यू कॉल अ पुलिसमैन, आई टुक इट, मैंने अम्ब्रेला ले ली है तुम्हारी, तुम पुलिसमैन को बुलाओ। योर अम्ब्रेला, वाई डोंट यू कॉल द कॉप, कॉल अ कॉप, देयर स्टैंड्स वन ऑन द कॉर्नर। वहाँ पे पास में ही कॉप है, तो तुम उस कॉप को बुला लो।